गुरुमुख प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज बाबा जी ने जो सिकंदरपुर में सत्संग फरमाया था उसका ये छोटा सा वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। आज बाबा जी ने बानी ली थी, हर की पूजा दुलम है संतो, कहना कछू न जाए। बाबा जी ने कहा हम भक्ति सारे ही करते हैं, लेकिन हम सबका साधन अलग अलग है और हम असल की पहचान नहीं करते। बाबा जी ने कहा किसी धर्म या किसी शास्त्र ने कहा था कि दो मालिक हैं या तीन मालिक हैं। सारे वेदों शास्त्रों ने उसे एक का एक कह के बयान किया है। बाबा जी ने पलटू साहब का उदाहरण देते हुए समझाया कि पलटू एक ही एक है, दूसरा ना ही कोई। बाबा जी ने कहा इस सृष्टि को बनाने वाला एक मालिक है और हमने भक्ति भी उस एक की ही करनी है। बाबा जी ने कहा जग जीवन साचा एक को दाता। बाबा जी ने कहा कि अगर हम भक्ति करेंगे तो काल के जाल से बच पाएंगे। हम आसान से आसान तरीके ढूंढते हैं, जो सामने बैठा होता है उसको मत्थे टेकना शुरू कर देते हैं। बाबा जी ने कहा असली दर्शन तो हमें अंदर होंगे और असली गुरु अंदर है, लेकिन भक्ति करके अंदर जाएंगे तो गुरु के दर्शन होंगे। मालिक ने जो हमें देना था वह पहले ही दे दिया है, मालिक ने हमारे अंदर ही सब कुछ रखा है। बाबा जी ने कहा आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में बरते आप निरारा। बाबा जी ने कहा वह परमात्मा सबके अंदर पहले से ही है, लेकिन हम उससे दूर होके बैठे हैं क्योंकि हम होमे में फंसे हुए हैं, मैं मेरी में फंसे हुए हैं। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं सारी टेम्परेरी हैं, सारी आरजी है। बाबा जी ने कहा सुख जिस चीज के साथ मिलेगा हम उस चीज की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे, तो सिर्फ उस एक की भक्ति के अंदर मिलेगा। बाबा जी ने बुल्ले शाह जी का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि लख बार जे करे इबादत कदे ना हो बेनवाजी, जेकर प्यार ना हो सी पल्ले रब ना हो सी राजी। बाबा जी ने कहा जब तक हम ध्यान को एकाग्र नहीं करेंगे हमें कुछ हासिल नहीं होने लगा। बाबा जी ने कहा जब भक्ति करके खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब हमें अंदर का पता चलेगा, कोई दूसरा इस चीज को बयान नहीं कर सकता। बाबा ने कहा यह गूंगे के गुड़ के समान है, गूंगे को गुड़ दे के देख लो, वह गुनगुन के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, से ही कोई इस चीज को बयान नहीं कर सकता। बाबा ने कहा कि ग्रंथ पोथियां महापुरुषों की जिंदगी का निचोड़ है, खाली ग्रंथ पोथियां पढ़ने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला जब तक हम इतनी देर तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे। बाबा ने कहा खाना बनाने वाली कोई बुक हो, अगर हम उसे पढ़ते जाएं और खाना बनाए ही ना तो क्या हम खाना खा सकते हैं? वैसे ही अगर हम ग्रंथ पोथियां पढ़े जाएं और उस पर अमल ना करें तो कैसे हमारा पार उतारा हो सकता है। बाबा जी ने आगे कहा कि देखो हमें इस वाणी में संत कह के बयान कर रहे हैं। फिर बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हमें कभी भी किसी दूसरे पे उंगली नहीं उठानी कि हमारा रास्ता सही है और तेरा रास्ता गलत है। बाबा जी ने कहा रास्ता सभी का एक जैसा ही है, हम पहचान नहीं करते इसलिए हम उंगली उठाते हैं। फिर आगे बाबा जी ने एक बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाया कि बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में कमजोर हो, अब आप उसकी उस सब्जेक्ट की ट्यूशन रख देते हैं। अब बच्चा सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ही ध्यान दे तो बाकी सब्जेक्ट में ध्यान ना दे तो क्या वह पास हो सकता है? इसलिए बाबा जी ने कहा कि द्वैत की भावना को छोड़ो, रास्ता सबके लिए एक ही है और वो मालिक सिर्फ एक ही है। फिर बाबा जी ने कहा कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, ये हमारी सभ्यता है, लेकिन जब हम उस मालिक के घर जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे? ये सब कुछ तो मालिक ने बनाया है, हमारा यहाँ पे क्या है? हमारा यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी है, ये मैं और मेरी हमने मालिक के सुपुर्द करनी है। फिर आगे बाबा जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम 10 रुपए चढ़ाते हैं और करोड़ों की दौलत मांग के बैठते हैं, क्या हम उस मालिक को रिश्वत दे रहे हैं? बाबा जी ने कहा हम बाहर जोते भी जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, मुबारक है जलाओ, लेकिन उस असली जोत को मत भूलो जो अंदर जल रही है। हमने अंदर उस बाबा जी ने कहा जो मालिक देने की ताकत रखता है वह जानने की ताकत भी रखता है कि हमें क्या चाहिए। फिर बाबा जी ने आगे समझाया कि हम कभी पीछे भागने लग जाते हैं, कभी दीवारों को हाथ लगाते हैं, कभी कपड़ों को हाथ लगाते हैं, कभी पैरों को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। बाबा जी ने कहा अगर कपड़ों में रूहानियत होती तो संतों ने खुद ही कपड़े फाड़ के आपके हवाले कर देने थे। मालिक ने जब हमें जन्म दिया था तब उसने सब कुछ हमारे अंदर ही रख दिया था। बाबा जी ने कहा कि हमारी क्या जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है कि हमने बर्तन को साफ रखना है, बाकी भरने की जिम्मेवारी उस मालिक की है। बाबा जी ने फरमाया जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्या। बाबा जी ने कहा मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी ने कहा एक इंसान को ही विवेक की ताकत दी है, बाकी सारियां भोग जूनियां हैं, सिर्फ इंसान जूनी है जो भोग जूनी भी है और कर्म जूनी भी है। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, तर्क के साथ चलना है, क्या सही है क्या गलत है। हम शब्द की कमाई करेंगे, मालिक के बहाने में रहेंगे, तब जाके हमारे कर्म खत्म होंगे। फिर बाबा जी ने कहा ए मनवा सुन समाध लगाए, ज्योति ज्योत मिलाई। बाबा जी ने कहा डॉक्टर जब किसी जगह का ऑपरेशन करता है वह क्या करता है? वह सुई लगा के उस जगह को सुन्न कर देता है। ऐसे ही हमने अपने मन को सुन्न करते हुए रूहानी मंडलों में लेके जाना है, फिर हमें ज्योत के दर्शन होंगे।
लास्ट में बाबा जी ने फरमाया कि उठने से पहले हमें एक बात याद रखनी है, जो तिस पावे नानका साई गल चंगी। तो कुछ इस प्रकार था आज का सत्संग। आपसे बेनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम सबसे पहले आपको सत्संग की अपडेट दे सकें। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया।